क्या हो रहा है हमारे देश में? आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई दे रही है जिससे हमें शर्म आ रही है कि हम एक पुरुष हैं। हमारे भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग सालों से साथ रहते आ रहे हैं, फिर आज भी ये पुरुष स्त्री अलग अलग वाले विचारधाराओं के लोग आखिर क्यों है? क्यों आज भी लड़कियां अकेली बाहर नहीं जा सकती या रात में बाहर नहीं निकल सकती? हाल ही में कोलकाता के एक हॉस्पिटल में बहुत ही क्रूरता के साथ एक लड़की का रेप हुआ। आखिर लड़की होना क्या आज भी हमारे देश में एक गलती है? इस वीडियो में इस घटना पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए बना सके। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। 9 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10 बजे कलकत्ता के आरजी कौर हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया और कॉल करने वाले व्यक्ति ने घबराए हुए आवाज में बोला, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? और उसके बाद सामने वाले ने जो कहा, उसके बाद उस पिता के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप आरजी कौर हॉस्पिटल में आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है। उस बेटी के पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उनकी अपने बेटी के साथ एक रात पहले ही बात हुई थी और तब वो बिल्कुल ठीक थी। अपने बेटी को देखने जब वो अस्पताल में पहुंचे तब तक ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। अस्पताल के बाहर भारी मात्रा में लोग जमने लगे थे। ये घटना आरजी कौर मेडिकल कॉलेज की है, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना कोलकाता की है, जहां एक बेहद ही मेधावी और मेहनती महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा थी और अपने मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। एक साधारण परिवार से आने वाली इस महिला डॉक्टर को बचपन से शिक्षा का महत्व समझ आ गया था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। उसकी सफलता उसके परिवार और उसके समुदाय के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से उसके सीनियर्स और जूनियर के साथ मिलकर काम किया। वो अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित थी, पर कोई नहीं जानता था कि यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे उसको अपनी माँ का कॉल आया। डॉक्टर ने रोज की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उसी समय वो मरीजों को देखने जा रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सब लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी डॉक्टर ने अपने जूनियर साथियों के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपने साथियों से कहा कि वो काफी थक चुकी है और चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल में सोने जा रही है। किसको पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। 9 अगस्त की सुबह उसी हॉल में महिला डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था, खून से लथपथ और जख्मों से भरा हुआ। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसके गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। मुंह, आंखों और निजी अंगों से खून बह रहा था। इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि हैवानियत की सारे हदें पार की जा चुकी थी। इस घटना ने अस्पताल के सारे लोगों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये न्यूज बाहर निकली, तब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ने लगी। आरजी कौर हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को जल्दी से जल्दी सख्त सजा होनी चाहिए। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच तेजी से शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल के और आजू बाजू के सीसीटीवी देखे गए, तब कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई और जांच के दौरान संजय राय नाम के एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में काम करता था। वो अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। जब पुलिस ने उसे चेक किया तो वो ब्लूटूथ डिवाइस टूटा हुआ था और ये डिवाइस संजय राय का निकला।
फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। संजय राय ने कई शादियां की थी। हर बार मन भर जाने के बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। यहाँ तक कि उसकी एक पत्नी की संदिग्ध मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने शिकायत नहीं की क्योंकि वो खुद को एक पुलिस वाला बताता था। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पहले तो उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पर बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तब उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात को संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके बाद बड़ी क्रूरता के साथ उसके साथ रेप किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने संजय राय का मोबाइल भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियोज भी मिले जो उसके अपराधी होने के पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने उसे 23 अगस्त तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया। कोर्ट ने संजय राय को हिरासत में भेजने के बाद पुलिस अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। क्या संजय राय ने इसे अकेले अंजाम दिया या और भी लोग इस रैकेट में शामिल थे? इन सब बातों का पुलिस जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। अभी भी देश भर में इस घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। लड़कियों के खिलाफ छोटी सोच रखने वालों को यह भी ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने किसी महिला के कोख में जन्म लिया है। ऐसी क्रूरता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।